इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले काम बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। सभी पार्टी के लोगों के विचार विमर्श के बाद उसका नामकरण है भीम संसद और उसका स्लोगन है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। आप लोकसभा चुनाव से इसका महत्व को घटाइए नहीं। ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसको लोकसभा चुनाव से नहीं, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं उसके खिलाफ सजग करके रखें कि जो हमारे जो 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है वो भी समझे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले काम बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। नहीं, हम लोगों का ये कार्यक्रम जो निर्णय आज हुआ है सभी पार्टी के लोगों के विचार विमर्श के बाद उसका नामकरण है भीम संसद और उसका स्लोगन है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। और हम लोग इन 17-18 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने कैसे इस प्रदेश में जो लंबे समय तक पिछड़े पायदान पर लोग खड़े थे उनको कैसे आरक्षण देकर के राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस आरक्षण के खिलाफ में या जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अब तक क्या काम किए गए हैं, इसका हम लोग कच्चा चिट्ठा जारी करेंगे। तो आपने देखा और सुना कि अशोक चौधरी जो मंत्री हैं किस तरह से संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि अब तिरंगा झंडा का कलर भी बदल दिया जाएगा क्या, इस तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। मैं हूं विशाल चंद्रवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।